अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जिसमें हम लोग बताएंगे कि अगर हम लोग बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो क्या बॉडी उस वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्शन के अंडर रोटेट कर सकती है या नहीं। आइए देखते हैं। नो बॉडी कैन रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तमाम जो वेट है बॉडी का वो एक्ट कर रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है यानी कि वेट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू पास करता है। मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल से देखते हैं। मोमेंट आर्म इज जीरो। मोमेंट आर्म हमारे पास जीरो होगा कब? जब टॉर्क हमारे पास वेट की वजह से जीरो हो सकता है और जो बॉडी है वो रोटेट नहीं कर सकती अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास डिस्टेंस यानी कि जीरो हो, मोमेंट आर्म जीरो हो, तो बॉडी के अंदर कोई भी टॉर्क नहीं होता ड्यू टू इट्स वेट। सो इस क्वेश्चन में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि बॉडी रोटेट नहीं कर सकती अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो खत्म होता है। होप सो आपको तमाम क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। थैंक यू।